नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सहन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। मंगलवार 2 जून की खबरों में हम देखेंगे कि अब इंटरव्यू के बिना ही असाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देने के संबंध में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा नया नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी जानेंगे कि अमेरिका में कहां वर्क परमिट होने के बावजूद 30 जितने इंडियंस की एक साथ गिरफ्तारी हो गई और अब क्यों उन्हें डिपोर्ट करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट। और आखिर में 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले अमेरिकन इंडियंस अब क्यों उनसे त्रस्त हो चुके हैं, उसकी बात आज के इस बुलेटिन में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब एक नया प्लान अमल में लाने जा रहा है जिससे कुछ मामलों में असाइलम मांगने वाले लोगों का इंटरव्यू लिए बिना ही उनका केस रिजेक्ट किया जा सकेगा। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कुछ इंटरनल फेडरल डॉक्यूमेंट्स में इस बात का उल्लेख किया गया है। अमेरिका में असाइलम मांगना और पाना दोनों ही दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब इस नए प्लान से जिन्हें अमेरिका में 1 साल से अधिक समय हो गया है, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। अब तक असाइलम मांगने वाले लोगों का इंटरव्यू करना अनिवार्य था, लेकिन इस प्रस्तावित नियम के तहत यूएससीआईएस के अधिकारियों को इंटरव्यू लिए बिना ही असाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की अथॉरिटी दी जाएगी। जिन लोगों ने अमेरिका में लीगल एंट्री ली हो वो 1 साल के स्टे के दौरान कभी भी अफर्मेटिव असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूएससीआईएस में एप्लीकेशन करनी होती है, उसके बाद एप्लीकेंट का इंटरव्यू होता है। अगर यूएससीआईएस असाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे तो मामला इमिग्रेशन कोर्ट में पहुंचता है। 2024 तक अमेरिका आए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हो, उसके बाद भी कई लोग असाइलम के लिए एप्लीकेशन किया करते थे। इसके लिए इतनी देरी क्यों हुई, उसका उचित कारण देने पर एप्लीकेशन स्वीकार भी कर ली जाती थी। खास तौर पर जो लोग अमेरिका के अंदर से पकड़े गए हो या फिर वीज़ा पर ओवरस्टे हो गए हो, वे डिपोर्टेशन से बचने के लिए खुद को असाइलम जैसी किसी सिस्टम की जानकारी ही नहीं थी, ऐसा बहाना बनाकर भी एप्लीकेशन कर देते थे। हालांकि अब ट्रंप ने ये चोर रास्ता भी बंद कर दिया है। व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों ने सीबीएस से बात करते हुए इस मामले को सिस्टमैटिक फ्रॉड भी बताया था, जिस पर अब लगाम कसी जाएगी। अब अमेरिका में 1 साल के स्टे के बाद जो भी इमिग्रेंट असाइलम मांगेगा, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उसके खिलाफ डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। डिपोर्टेशन से बचने के लिए इस इमिग्रेंट को कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा हालातों में वहां से भी राहत मिलने की लगभग कोई भी संभावना नहीं है। अमेरिका के कानून के अनुसार देश में 1 साल से अधिक समय से रह रहा लीगल या इलीगल इमिग्रेंट असाइलम नहीं मांग सकता, लेकिन इस कानून में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। इन अपवादों में सीरियस मेडिकल कंडीशन और अयोग्य लीगल काउंसिल भी शामिल है। मतलब कि 1 साल के बाद असाइलम मांगने वाला एप्लीकेंट अपनी तबीयत खराब थी या फिर ठीक से कानूनी सलाह नहीं मिली, ऐसा भी दावा कर सकता है। जबकि तीसरे अपवाद में अकेले अमेरिका आए माइनर्स पर 1 साल की डेडलाइन का नियम लागू नहीं होता। हालांकि अब डेडलाइन चूक गए हो ऐसे एप्लीकेंट अगर उचित कारण नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यू के बिना ही उनकी असाइलम एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि अब ज़्यादातर इमिग्रेंट के साथ यही होने वाला है, चाहे वो वैलिड रीज़न दे या ना दे। यूएससीआईएस के प्रवक्ता ने इस बारे में सीबीएस को दिए एक स्टेटमेंट में बताया कि बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण फिलहाल पेंडिंग पड़े लाखों केसों का बैकलॉग घटाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस प्रस्तावित नियम से असाइलम एप्लीकेशन को इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए रेफर करने का समय बर्बाद करने के बजाय जल्द से जल्द उस पर आखिरी फैसला लेने में मदद मिलेगी। और अब अगर इंडियंस की बात करें तो स्टूडेंट या फिर विजिटर वीज़ा पर अमेरिका गए हो या फिर बिना पकड़े गए बॉर्डर क्रॉस की हो, ऐसे कई लोग 1 साल के बाद असाइलम के केस किया करते थे। उनकी एप्लीकेशन अप्रूव करनी या नहीं, उसी पर यूएससीआईएस में काफ़ी समय निकल जाता था और केस भी सालों साल चलता रहता था, जिससे ऐसे लोग वर्क परमिट हासिल करके आराम से अमेरिका में रह सकते थे और काम कर सकते थे। हालांकि अब अफर्मेटिव असाइलम मांगने वालों के लिए वर्क परमिट समेत के नियम कड़े बना दिए गए हैं।
हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जिन लोगों के असाइलम के केस की मास्टर हियरिंग 2019 तक शेड्यूल है, ऐसे कई इमिग्रेंट की डेट्स अब बदली जा रही है। इसके अलावा इमिग्रेशन कोर्ट्स में ही इस प्रकार के सिस्टम खड़ी की जा रही है कि मास्टर हियरिंग में हाजिर रहना मुश्किल हो जाए। अगर कोई इमिग्रेंट मास्टर हियरिंग में हाजिर ना रह सके तो पहले ही सुनवाई में उसके नाम का फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू कर दिया जाता है, जिससे एप्लीकेंट डिपोर्टेशन प्रोसेस में आ जाता है और उसे कभी भी पकड़कर डिपोर्ट किया जा सकता है। 2026-27 में जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका से डिपोर्ट होंगे, उनमें एक बड़ा हिस्सा असाइलम मांगने वाले लोगों का भी रहने वाला है। अब तक असाइलम का केस करने के बाद वर्क परमिट हासिल कर लेने वाले इमिग्रेंट मानो ग्रीन कार्ड मिल गया हो ऐसे अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन ट्रम्प के राज में जब लीगल इमिग्रेंट्स का ही कुछ ठिकाना ना हो तो स्वाभाविक है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को तो कभी भी पकड़कर डिपोर्ट किया जा सकता है, उसने असाइलम का केस किया हो या ना किया हो। इससे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में महज 5 ही दिनों की कार्रवाई में 30 जितने अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों के पास वर्क परमिट भी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी के अनुसार 11 से 15 मई के बीच की गई इस कार्रवाई में कुल 52 लोग अरेस्ट हुए थे, जिनमें 30 इंडियंस हैं। इन सभी लोगों को एरिज़ोना के यूमा सेक्टर से पकड़ा गया था। सीबीपी का कहना है कि 52 में से 36 एलियन सेमी ट्रक चला रहे थे। इन 36 ट्रक ड्राइवर्स में 29 लोगों के पास कमर्शियल ट्रक चलाने का लाइसेंस था, जो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया से इश्यू हुआ था, जबकि 3 लोग बिना लाइसेंस के ही ट्रक चलाते हुए पकड़े गए थे। अरेस्ट किए गए लोगों में इंडियंस के अलावा मैक्सिको, अल साल्वाडोर और रशिया के लोग भी शामिल हैं। 30 इंडियंस में से कितने लोग ट्रक चला रहे थे, इसके कोई स्पष्टता नहीं की गई है और ना ही उनके नाम भी बताए गए हैं। अमेरिका में ट्रक चलाने का काम करने वाले ज़्यादातर इंडियंस पंजाब और हरियाणा के ही होते हैं और पिछले करीब 1 साल में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कुछ लोग तो काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनका डिपोर्टेशन से बचना भी अब लगभग असंभव माना जा रहा है। सीबीपी का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई में पकड़े गए ज़्यादातर लोगों के पास बाइडन के कार्यकाल के दौरान इश्यू किया गया एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि ईएडी या फिर वर्क परमिट था, लेकिन वो वैलिड नहीं था। जो इंडियंस इस कार्रवाई में पकड़े गए हैं, उनकी वर्क परमिट एक्सपायर हो गई थी या फिर उस पर वे ट्रक नहीं चला सकते थे, ऐसी कोई स्पष्टता भी सीबीपी द्वारा नहीं की गई है। बाइडन के कार्यकाल में असाइलम का केस करने वाले ज़्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को 5 साल की वर्क परमिट इश्यू की जाती थी और पुरानी वर्क परमिट को रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग होने के बावजूद ऑटोमेटिक रिन्यू भी कर दिया जाता था। वर्क परमिट वाले लोग डेमोक्रेटिक स्टेट से कमर्शियल ट्रक चलाने के लाइसेंस हासिल कर सकते थे और उसके बाद ट्रकिंग के बिजनेस में वे महीने के 10 से 12 हज़ार डॉलर आराम से कमा लेते थे। अमेरिका में बिना किसी लीगल स्टेटस के रह रहे कुछ इंडियंस अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी चलाते हैं, लेकिन ट्रम्प ने पिछले 1 साल से इन सभी लोगों की हालत खराब करके रखी हुई है। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में इंडियन ट्रक ड्राइवर्स द्वारा गंभीर एक्सीडेंट किए जाने के बाद ट्रम्प सरकार ने सभी अनडॉक्यूमेंटेड ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत इंडियन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे और साथ ही उन्हें कमर्शियल व्हीकल चलाने का लाइसेंस देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कार्रवाई की वजह से एक समय पर ट्रक चलाकर अमेरिका में अच्छी खासी कमाई करने वाले ज़्यादातर इंडियंस फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ ही इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट ओवर स्पीडिंग, डीयूआई या फिर बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हुए पकड़ा जाए या फिर कोई एक्सीडेंट उससे हो जाए तो भी उसे अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रिपब्लिकन स्टेट्स में तो ऐसा माहौल है कि ट्रैफिक स्टॉप के दौरान हाथ में आए किसी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट का असाइलम का केस पेंडिंग हो तो भी उसने अमेरिका में इलीगल एंट्री करके क्राइम किया है ऐसा कारण बताकर भी उसके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।
ट्रंप की बातों पर विश्वास करके उन्हें वोट देने वाले कई अमेरिकन इंडियंस अब उनसे तौबा पुकार गए हो ऐसी स्थिति है। छोटे बड़े धंधे चलाने वाले लोगों के साथ साथ सामान्य नौकरी करके घर चलाने वाले भी अब ट्रंप के राज में बड़ी महंगाई समेत के कारणों से काफी परेशान है। इंडियंस ने ये मानकर ट्रंप को वोट दिया था कि धंधे को अच्छे से समझने वाला ये आदमी अगर सत्ता पर आएगा तो खुद का बिजनेस चलाने वाले लोगों को बड़ा फायदा करवाएगा। हालांकि अब पब्लिक को अपना फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया में मॉडल में जॉब करने वाले एक इंडियन की माने तो महंगाई ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। पहले शॉपिंग करने जाओ तब $100 में पूरा कार्ट भर जाता था, जबकि अब $200-250 भी कम पड़ते हैं। उसमें भी जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से हालत और खराब होती जा रही है। महंगाई के अलावा ट्रंप ने जो एंटी इमिग्रेंट माहौल खड़ा किया है उसके कारण अब इंडियंस सीधे उनके समर्थकों के टारगेट पर आ चुके हैं। टेक्सास जैसे स्टेट में तो सोशल मीडिया के साथ साथ पब्लिक प्लेसेस पर भी इंडियंस के साथ रेसिस्ट व्यवहार हो रहा है। खुद को हुए ऐसे ही एक अनुभव को शेयर करते हुए एक इंडियन युवक ने टीजीआई को बताया कि वह वॉलमार्ट में था, तब एक अमेरिकन ने उसके नज़दीक आकर बेतहाशा गाली गलौज करने के बाद उसे इंडिया वापस चले जाने के लिए कहा था। इस युवक की माने तो ऐसे कई किस्से हाल के दिनों में बन रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इंडियंस के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत का परिणाम है। इसके अलावा ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स पर जो शिकंजा कसा हुआ है उसके कारण भी इंडियंस उनसे नाराज है। वर्जीनिया में रहने वाले इंडियन की माने तो पहले जो लोग इंडिया से इलीगली अमेरिका जाने के लिए निकलते थे तब चुपचाप घर से रवाना हो जाते थे। उसी तरह अब जिनका डिपोर्टेशन फाइनल हो चुका है ऐसे लोग अमेरिका से रातों रात इंडिया पहुंच रहे हैं। जितने लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है उससे ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से ही अमेरिका छोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मास डिपोर्टेशन के कारण इंडियन बिजनेस ऑनर्स की परेशानी और बढ़ी हुई है। शिकागो में अपने बिजनेस चलाने वाले एक इंडियन की माने तो अब 1 घंटे के $17 सैलरी देने पर भी वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। समर सीजन में बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं और ऐसे में ही एम्प्लॉय न मिल रहे होने के कारण ऑनर्स को रोज के 12 से 14 घंटे खड़े पैर काम करने की नौबत आई हुई है। शिकागो में तो फिलहाल $17 की सैलरी के साथ साथ $100 का साइन अप बोनस भी ऑफर किया जा रहा है और उसके साथ साथ हॉलीडे के दिन 8 घंटे भी भर दिए जाते हैं और साल का 5 दिन का पेड वैकेशन भी ऑफर किया जा रहा है। शिकागो के इस बिजनेस ऑनर का यह भी कहना था कि फिलहाल इनकमिंग 0 हो चुकी है जबकि आउटगोइंग बढ़ गई है। मतलब कि लोगों का इंडिया से आना बंद है जबकि अमेरिका से इंडिया जाने वाले बढ़ गए होने से महज 1.5 साल में ही स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। पहले लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी जबकि अब वर्कर नहीं मिल रहे हैं। 10 साल में पहली बार खुद ने अमेरिका में ऐसी स्थिति देखी होने का दावा भी उन्होंने टीजीआई के साथ बात करते हुए किया था। इसके अलावा ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट का आना भी बिल्कुल कम हो चुका है। जिस स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी हो गई है वे नौकरियों पर लग चुके हैं और जिनकी पढ़ाई चल रही है वे अब इलीगली जॉब करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सभी को डिपोर्टेशन का डर है। बिजनेस ऑनर्स तो स्टूडेंट्स को भी घंटे के $12-13 कैश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स उन्हें दूर से ही राम राम कर रहे हैं। हालांकि इस स्थिति में अब तक नौकरियों के लिए तरसते और ऑनर्स के नखरे सहन करते हुए थक चुके इंडियंस के अब मानो अच्छे दिन चल रहे हो वैसा माहौल है। न्यूयॉर्क में रहने वाले एक इंडियन की माने तो अब बिजनेस ऑनर्स किसी भी स्टेट से एम्प्लॉय को बुलाने के लिए उसे फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी ऑफर करने लगे हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं है उन्हें लेने के लिए ऑनर खुद ही वहां गाड़ी भेजता है और गाड़ी वाला एम्प्लॉय को सीधे ऑनर के घर तक छोड़ देता है। इसके लिए अब ऑनर्स एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ लाने के लिए $2,000 से $3,000 तक का खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयज भी ऐसी शर्त पर ही नौकरी करने के लिए आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा ऑनर के सिर पर रहेगा और उसे सैलरी से एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। ट्रंप से तंग आ चुके इंडियंस अब बड़ी उत्सुकता से मिड टर्म इलेक्शंस की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि खुद अमेरिकन्स भी ट्रंप के नाम से ही अब चिढ़ने लगे हैं क्योंकि महंगाई घटाने और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के बजाय
ट्रंप ने जानबूझकर ईरान वॉर जैसी मुसीबत खड़ी करके लोगों की जेबें खाली कर दी हैं। इसके अलावा बार बार अपने बयानों से पलटने का ट्रंप का स्वभाव भी अब लोगों को गुस्सा दिला रहा है। अब अमेरिका में ऐसी स्थिति है कि ट्रंप जो बातें करते हैं उसके मुकाबले देश में कुछ अलग ही पिक्चर चल रही है और पब्लिक अब ये तमाशा देखकर त्रस्त हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी खबरें और वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हो तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।